हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 6 साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का वर्कशीट 1 इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो आज हम वर्कशीट 1 बनाएंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द मेटल डिस्क ऑन अ सेल इज निगेटिव टर्मिनल, टिक लगाएंगे। फिलामेंट ऑफ अ टॉर्च बल्ब इज, क्या होगा, ए थिन वायर, टिक लगा देना है। द बल्ब लाइट्स अप ओनली व्हेन द सेल bulb and the wires make a closed circuit, टिक लगाना है, ठीक है। ए नंबर में the figure which shows the correct direction of current is, क्या होगा अब इस फिगर में, तो बी नंबर होगा, टिक लगा देंगे, ठीक है। an open circuit is called switched off, टिक लगा देना है ए में। an electric device that either breaks the circuit or completes it, स्विच, बी नंबर, टिक लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारा बना लेना है। और वर्कबुक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर वर्कबुक से ही पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छे से इसे तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स इज़ प्रोवाइडेड बाय पावर स्टेशन। An electric cell is a device which convert chemical energy into electrical energy. Cells are the sources of energy in electric torch. You will notice a positive sign and a negative sign on the electric cell. The metal disc is the negative terminal on the electric cell. Current flows from positive to negative terminal. The thin wire that gives off light in a bulb is called the filament. The bulb glows only when current flows through the circuit. A switch is a device used to open or close the electric circuit. ठीक है, बना लेना है। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। State whether the given statements are true or false. Electricity provides energy for running the appliance as well as for providing light. True, T लिखेंगे। Both electric cell and bulb has 3 terminal each. False, F लिखेंगे। A torch is a device which convert electrical energy into chemical energy. False. Flow of charge with respect to time is called current. True. A fused bulb can glow if electricity is passed through it. False. Current can't flow in an open circuit. True. All the switches work on the same principle. ट्रू, ठीक है। बना लेना है मैचिंग टाइप। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें है फर्स्ट में कि प्रोवाइड्स कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, क्या होगा, कंप्लीट सर्किट। इसके साथ मैचिंग करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, इसका होगा मेटल कैप, ठीक है। इसके साथ है मैचिंग करेंगे। द थिन वायर इन बल्ब दैट गिव्स ऑफ लाइट, सी नंबर, ये वाला होगा फिलामेंट, ठीक है। इसके साथ मैच करेंगे। ए बल्ब हैविंग ब्रोकन फिलामेंट, इसका डी नंबर, फ्यूज्ड बल्ब। ए डिवाइस इन टॉर्च विच हेल्प्स टू रिफ्लेक्ट लाइट्स, इसका क्या होगा, ई नंबर में रिफ्लेक्टर, ठीक है।
ये होगा आपका रिफ्लेक्टर। ठीक है, सारे के यहाँ पास में ना यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है ABCD, तो आप इसके साथ में अच्छे से मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, ए स्विच इन ऑन पोजीशन। ठीक है, तो इसका क्या होगा, F नंबर का ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है ना फिगर दिया हुआ है, तो ये होगा, इसके साथ में मैचिंग करेंगे। ए स्विच इन ऑफ पोजीशन। ठीक है, ये था ऑन पोजीशन में और ये है ऑफ पोजीशन में। ठीक है, तो इसका होगा यहाँ ये वाला। ठीक है, इसके साथ है मैचिंग कर देंगे। ठीक है, G नंबर का। तो इस तरह से आपको बना लेना है। ये सारे का दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, A का इधर दिया हुआ है, B का भी दिया हुआ है, सारे का यहाँ नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। बल्ब। ठीक है, अब इसे डिफाइन करेंगे। बल्ब, ए डिवाइस विच ग्लोज एंड एमिट्स लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट। ठीक है, इसके बाद है कनेक्टिंग वायर, एलोज ट्रेवल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट रजिस्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ए फ्लो ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स flowing through wire and components. Filament. ठीक है, a thin wire inside a bulb which emit light. ठीक है, तो ये सब ना आपको अच्छे से याद करना है। सारे का डेफिनेशन है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लेंगे। उसके बाद है गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, रीज़न देना है। ए फ्यूज्ड बल्ब डजेंट ग्लो। ठीक है, द फिलामेंट इज ब्रोकन और द सर्किट इज इनकम्प्लीट। ठीक है, रिफ्लेक्टर इज गिवन इन द इलेक्ट्रिक टॉर्च टू गैदर द लाइट emitted by the sources and focus it out, thus creating a strong beam of light. ठीक है, differentiate between the following. ठीक है, अब देखिए क्या है कि ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लोज, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद है ओपन सर्किट, नो करंट फ्लोज, नो कंडक्शंस। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि इधर आपका ये ओपन सर्किट का है। ठीक है, ओपन सर्किट में ऐसा होता है नो करंट फ्लोज, नो कंडक्शन। ठीक है, और इधर है क्लोज्ड सर्किट का। ठीक है, क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लोज, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओपन सर्किट का इधर है और क्लोज्ड सर्किट का इधर है। ठीक है, उसके बाद है स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। ठीक है, तो स्विच ऑन का, द सर्किट गेट्स कंप्लीट, द करंट स्टार्ट टू फ्लोज। ठीक है, ऑफ का है इधर, इट ब्रेक्स द सर्किट, नो करंट फ्लोज। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेम द पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लैम्प which works with cells. A torch. What is the direction of flow of current in an electric cell? From positive to negative. Mention one advantage of an electric cell. They are shock proof. ठीक है, उसके बाद है when the electric bulb doesn't light up, if filament is broken or the circuit is incomplete. ठीक है, circuit is incomplete. Choose odd one out and justify the correct choice. Filament, glass cover, bulb, switch. ठीक है, तो switch because filament, glass cover and bulb are the component of bulb. ठीक है, will the bulb glow in circuit? Sound below. एक्सप्लेन वाई। ठीक है, नीचे जो फिगर दिया हुआ है तो बताना है कि नो बिकॉज द सर्किट इज इनकम्प्लीट। ठीक है, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन द स्विच इज ऑन द सर्किट फ्लोज
through the electric bulb, still it does not glow. Why? The bulb can be fused. Short answer type questions. Radha set up two arrangement as shown in the figure. राधा ने टू सेटअप किया, ठीक है, अरेंजमेंट किया, ठीक है, इस तरह का फिगर में जैसे आप देख रहे हैं. इन विच अरेंजमेंट बल्ब ग्लोज, ठीक है, अरेंजमेंट ए, ठीक है, ठीक है, अरेंजमेंट ए में. और इन विच अरेंजमेंट बल्ब विल नॉट ग्लो एंड वाई. इन अरेंजमेंट बी बिकॉज द सर्किट इज इनकम्प्लीट. सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट है, ठीक है, यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो इसलिए इसमें नहीं हो पाएगा और ये वाला हो पाएगा ए नंबर. लुक एट द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इस फिगर को अच्छे से देखना है, क्वेश्चन का आंसर देना है. इन द एबव सर्किट विल द बल्ब लाइट अप? नोप, द बल्ब विल नॉट लाइट अप, ठीक है. व्हाट इज द रीज़न फॉर योर आंसर? एज वन ऑफ द बैटरी इज wrongly connected, ठीक है. उसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. फिगर ए एंड बी shows a bulb connected to a cell in two different ways, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है. तो what will be direction of the current through the bulb in both the cases, ठीक है. In case A the direction of circuit is from Q to P, ठीक है, Q to P A में है, ठीक है. इन केस B डायरेक्शन इज फ्रॉम P to Q, P to Q ये डायरेक्शन में है, ठीक है. Why will the bulb glow in both the cases? Yes, because both the circuit is complete, ठीक है, दोनों ही केस में बल्ब जो है ना जलेगा, ठीक है. और क्या है कि क्योंकि दोनों ही सर्किट क्या है, कंप्लीट है, इसलिए. डज द ब्राइटनेस ऑफ द ग्लोइंग बल्ब डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इट? नो, द ब्राइटनेस ऑफ द ग्लोइंग बल्ब डजंट डिपेंड अपॉन द direction of the current passing through it. Draw the inside view of torch and label the parts, i.e. electric cell, slide switch, plastic casting, plastic casing और reflector bulb. Give the function of each of them. तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, टॉर्च का जो है ना, टॉर्च, एक टॉर्च बनाना है, उसके इनसाइड का जो पार्ट है उसे ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसे लेबल करना है. ये सारा चीज़ कहाँ पर क्या है वो सारा लेबल करना है. तो ये आप खुद बनाएंगे, ठीक है. तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है. वर्कशीट 1 कंप्लीट हो चुका है. वर्कशीट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो आप इसे रिवीजन कीजिए और कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए. और आप इसे ज़रूर पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है. आप वर्कबुक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सोचिए आपके एग्ज़ाम में आप पास हो गए, ठीक है, अच्छा नंबर लेके आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वर्कबुक से ही पूछा जाता है. तो आप इसे पढ़िए और मेरा पढ़ाना कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए. अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो.